वृत्ति क्या है और किस प्रयास से हम इसे धारण कर सकते हैं। एकाकार वृत्ति अर्थात उसे ढूंढो जो सब में एक जैसा है, जड़ में भी और चेतन में भी, मुझ में भी और दूसरे में भी। एक बार एक गुरुजी ने कहा, आ गए अपने चेलों से। हाँ गुरुजी। क्यों, नाटक बंद हो गया? हाँ गुरुजी। नाटक क्यों बंद हो गया? गुरुजी सब थक गए थे, इसीलिए अपने अपने घर चले गए। कौन थक गया था? गुरुजी देखने वाले थक गए थे, और गुरुजी नाटक करने वाले भी थक गए थे, और गुरुजी जो व्यवस्था बना रहे थे वो भी थक गए थे, और तो शिष्य ने कहा, और भी कोई थकता है? क्यों? वहाँ जो खंभ लगे थे वो नहीं थके, जो प्रकाश हो रहा था वो नहीं थका, दिया जलते जलते बुझने की ओर आ गया था, शायद थक गया होगा ना। और उस शिष्य ने समझने का प्रयास किया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। क्या दीवार द्वार भी थकते हैं? क्या धरती और छत भी थकते हैं? वहाँ खड़े हुए खंभ भी थक गए थे? क्या वहाँ लगे हुए पर्दे भी थक गए थे? वो दिया भी थक गया था? सब रोशनी थक गई थी? सब कुछ थक गया था? और तब एक चीज महसूस होती है कि इस जड़ में और चेतन में कुछ है जो एक जैसा है। जब तुम उसको देखने लगते हो जो एक रूप है, तो तुम्हारे भीतर एक वृत्ति पैदा होती है, एक अनुभूति पैदा होती है, उसको एकाकार वृत्ति कहते हैं। वो एकाकार वृत्ति है। और आपने पूछा किस प्रकार से हम इसे धारण कर सकते हैं, तो प्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर कहते हैं कि कोई किसी तरह से हलवा बनाए, कोई किसी तरह से हलवा बनाए, लेकिन जो जिस तरह से बनाता है वो अपने ही रेसिपी को बताएगा, किसी दूसरे की रेसिपी नहीं बता सकता। तो प्रकार तो और भी हो सकते हैं, पर जो मेरी निजी अनुभूति है उसमें मैंने एक ही प्रकार समझा है, और वो है ध्यान। ध्यान के द्वारा जब मैं स्थिर हो जाता हूँ, इतना इकट्ठा हो जाता हूँ, जब मैं पिंड और ब्रह्मांड में दो नहीं रह जाता हूँ, एक हो जाता हूँ, तो मैं सब में उस एकाकार वृत्ति को देखने में समर्थ हो जाता हूँ। यही एक उपाय मैंने जाना है, इसी प्रकार मैंने भी देखा है। अगर आप भी इसी प्रकार देख सको तो बहुत अच्छा है। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं जो अलग अलग महापुरुष आपको बता सकते हैं।